हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों से के साथ कमिटमेंट था कि 8 बजे लाइव आऊँगा, इस वक्त मैं लाइव हूँ और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ में समय समय पर, और पहले काफ़ी गैप हो जाता था लेकिन अब कोशिश करेंगे कि गैप नहीं होगा और लाइव रेगुलर बेसिस में हर हफ्ते कम से कम या 15 दिन में कम से कम आते रहेंगे। इस लाइव का पर्पज़ है कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देना, फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देना, ये इस लाइव का पर्पज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हफ्ते में एक बार या 15 दिन में या जैसा भी समय निकलेगा उस हिसाब से लाइव आकर के फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आप लोगों को दे सकें, जिसके अंदर ज्योतिष, वास्तु और रुद्राक्ष और नगीनों के बारे में भी आपको कंसल्टेशन दे सकेंगे, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। और इस वक्त मैं कई अलग लाइव हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते ही हैं। और लाइव कंसल्टेशन जो है, इसका पर्पज़ ये है, मैं अभी बता चुका हूँ कि आप लोगों से रूबरू होना और आप लोगों को फ्री जो फैसिलिटी है कंसल्टेशन की वो मैं आपको दे सकूं, इस सोच के साथ यहाँ लाइव में आया हूँ। काफ़ी लोग अभी जुड़ रहे हैं, एक बार कनेक्ट हो जाएं फिर मैं आगे शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अब वापस मैं स्टार्ट करता हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए मैं उनका जवाब आप लोगों को देता हूँ। सावन के शुभ दिन है आज, और इस पवित्र सावन के द्वितीय सोमवार, दूसरा सोमवार है। इस सोमवार में आप लोग साथ लाइव आने की योजना बनाई और मैं लाइव हूँ इस वक्त। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। ज्योतिष हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत, जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए, जीवन में समस्याओं का निदान हो सके और हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने
ज्योतिष को सामान्य जन तक पहुंचाया, ताकि हम अपने जीवन को समझें और जीवन को समझने के बाद उसके अनुसार अपने जीवन को और उत्तम बना सकें। ये उद्देश्य, इस उद्देश्य की वजह के लिए हम अपने जीवन को सुंदर और सुलभ बना सके, इसके लिए ज्योतिष का और वास्तुशास्त्र का ये बहुत अच्छा विज्ञान है। जय महादेव। 6 मिनट हो गए, अब मैं आप लोगों के प्रश्न को लेता हूँ। पहला प्रश्न है कार्तिकेय जी का, और आपने पूछा है सिस्टर की शादी के विषय में। आपका जन्म तारीख मैं यहाँ पर जुलाई 2012 5 जुलाई 2001 है। 5 जुलाई 2001। टाइम 2:45। कानपुर। चिंता नहीं कीजिए, समय तो शुरू हो गया है। बहुत जल्दी 1 वर्ष के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा अवसर इनको मिलेगा जिसमें कि साधु की सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी। छोटा सा प्रयोग उसे ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सोमवार के दिन, सावन के सोमवार का आज दिन है, और आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल से पूरे सोमवार तक भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र अगर आसपास में मिलने में कठिनाई हो तो मंदिर में जाएंगे आप, तो मंदिर के अंदर क्या होता है कि पहले से लोगों ने बेलपत्र चढ़ाए होते हैं, और अक्सर बेलपत्र को उठा के थोड़ा किनारे कर देते हैं। तो उन्हीं बेलपत्र को जो फटे नहीं हों उनको उठा करके उनको थोड़ा सा जल छिड़क करके वापस से बाबा को प्रार्थना करके, हे बाबा मैं आपको ये समर्पित करता हूँ, तो आप उसे समर्पित कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं लगता है, कोई समस्या नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं। और ये आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपको अच्छा अनुभव होगा। साथ में जो उसके लिए जो वर है, उसके लिए जो आप लोग मेहनत करते हैं वो तो मेहनत करनी ही होगी। तो मित्रों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो लोग जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन, वो लोग कृपया इसे शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री कंसल्टेशन की सुविधा उठा सकें, और वो लोग ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में जो भी जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो अभी एक प्रश्न है वास्तु के कंटेस्ट में। प्लॉट है और उस प्लॉट को बनाना है, खंबा है आगे। देखिए, वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है। वास्तु के बारे में
मैं बहुत सामान्य सी जानकारी आपको दूंगा, पर वो सामान्य नहीं, विशेष जानकारी मान के चलिएगा, क्योंकि एक छोटी सी राय व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी सुख को लेकर आ सकती है, बड़ी समस्याओं को काट सकती है। घर के आगे गेट पर अगर कोई खंभा हो तो आप उस जगह गेट ना बनवाएं, क्योंकि प्लॉट है आपका, आप बता रहे हो, तो उस जगह आप गेट नहीं बनाएं। गेट को लेफ़्ट एंड राइट, मतलब खंभे के लेफ़्ट या राइट कर दो आप, ऐसा है। तो मैं आपको राय देता हूँ कि इसका प्रॉपर मैप डिस्कस मेरे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि होता यह है कि इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रोफेशन में है। व्यक्ति जिस प्रोफेशन में होते हैं उसके अनुरूप उनको राय दी जाती है, किस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर जो है, किस डिग्री के अंदर हमें गेट निकालना है। ये हम आपको बहुत परफेक्ट राय देते हैं, जिससे कि आपके जीवन में सरलता आती है। मैं आपको उदाहरण से बोलता हूँ। एक व्यक्ति, उन्होंने पूर्व दिशा में गेट निकाला था और वो बड़े प्रसन्न थे और काफ़ी लंबे समय से मेरे से मिलते थे और कहते थे कि पूर्व दिशा का गेट है, बड़ा उत्तम है हमारा गेट। तो लेकिन उनकी समस्याएं कुछ चलती थी, घर के अंदर जो है कहा सुनी हो जाती थी छोटी छोटी बातों पर। अक्सर मैं उनको कहता था कि क्यों नहीं आप प्रॉपर कंसल्टेशन मुझसे ले लो, प्रॉपर मुझे मैप डिस्कस करो, उसका प्लान डिस्कस करो, तो इससे क्या होगा कि जो है प्रॉपर अगर मैप डिस्कस करेंगे आप, तो उससे आपको एक्यूरेसी से मैं आपको जवाब दे सकूँगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है परिवार के अंदर, इतना ज़्यादा छोटी सी बात का राई का पहाड़ क्यों बन जाता है। काफ़ी दिन के बाद जब वो मान गए तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं देखा कि जो देखिए पूर्व दिशा, लोग सोचते हैं कि पूर्व दिशा में कहीं पे भी गेट निकाल लो बहुत शुभ हो जाएगा, और दक्षिण दिशा में कहीं पे भी गेट निकाल दो अशुभ ही होगा। ऐसा नहीं होता, अक्सर ये भ्रम है। पूर्व दिशा में भी कुछ एक पर्टिकुलर पद होते हैं, पद बोलते हैं उसको, उन पदों में अगर वो गेट है तो अत्यंत शुभ है। दुनिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, यश मान कीर्ति फैलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन उनमें से कुछ पद ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर गेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग को चलायमान कर देगा, बहुत सारा ओवर थिंकिंग होगी और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आदमी जो है अच्छा सोचने के चक्कर में अच्छी बात हो जीवन में, अच्छी चीज़ हो, इसके लिए परिवार के साथ डिस्कशन करने के लिए जाएगा और अच्छे डिस्कशन के चलते चलते वो जो है नेगेटिव डिस्कशन बन जाता है। तो ऐसी कहा सुनी बातें वाद विवाद में और मैं तू इस तरह की, तो ये जो है ना, इसलिए इसको प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहिए। जब मैंने उसमें देखा तो ये उनका जो है 7वां 6वां पद आ रहा था उनके गेट का, और जब मैंने उस गेट के पद का जो सॉल्यूशन दिया तो उनके जो है 15-20 दिन से उनको लाभ अनुभव, उन्होंने लगा कि अभी वाद विवाद कम हो रहा है। अक्सर होता ये था कि कोई अगर बोल दे कि ये काम ऐसे करना है तो दूसरा आदमी उसमें अपना लॉजिक लगा करके, गणित लगा करके और उसमें और अच्छा करने के चक्कर में जो है वाद विवाद को क्रिएट कर लेते थे। तो यह वास्तु काफ़ी महान विज्ञान है। समस्या है और उसका समाधान, समस्या के समाधान के लिए हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष के अंदर और जो समाधान उसे कई अलग अलग तरीके से किया जाता है, कई अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जन्मपत्री में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों की कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, कौन सा ग्रह नेगेटिव है, और उसका कैलकुलेशन निकाल करके उसको ग्रह व्यक्ति को जो है वो पर्टिकुलर जेमस्टोन पहना दिया जाता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम है, ट्रिकी और बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ऐसा ही नहीं कि किसी को कुछ भी आप पहना देंगे, किसी को कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अक्सर लोग क्या होता है, जिसकी दशा चल रही होती है उसी की दशा उसी दशा का नगीना पहना देते, कई बार तो लाभ कर जाएगा और कई बार नुकसान भी हो जाता है। इसलिए ये पैरामीटर मैंने अनुभव किया कि ये जो है समाधान नहीं हो पाता और लोग परेशान होते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नगीना और रुद्राक्ष सॉल्यूशन जब दिया जाता है तो वो एज पर हॉरोस्कोप दिया जाता है।
हॉरोस्कोप और नाम का जो है, जो व्यक्ति का नाम है, जो व्यापार कर रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया जाता है, जो बहुत परफेक्ट रिजल्ट निकलता है उससे। लोगों के काम में गति आती है। समस्या के समाधान के लिए कुछ रिचुअल्स भी किए जाते हैं जो सिद्ध रिचुअल्स कहलाते हैं, और वो बहुत डायनेमिक काम करते हैं। वो जीवन के अलग अलग विषयों पे विशेष कार्य के लिए रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे धन के लिए, नौकरी के लिए, यश मान कीर्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आदि आदि। मोहित जी का प्रश्न आया है। कन्फ्यूज़न है किस दिशा में आगे बढ़े। आप अपनी डिटेल्स मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। आप मुझे डिटेल्स दीजिए, फिर मैं देख करके आपको बताता हूँ कि कौन सी दिशा आपके लिए सही रहेगी। अप्रैल 5। क्या बात है। जिसका भी जन्मांक 5 होता है ना, वो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे जीते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा जो होता है, ऐसा काम जिसमें लिखा पढ़ी का ऑफिस का काम हो, ऐसे काम को करना चाहिए। मैं फिर भी पूरी जन्मपत्री आपकी खोलता हूँ एक बार। आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, मेरी राय रहेगी कि बैंकिंग सेक्टर अगर आपके लिए कोई एजुकेशन इससे रिलेटेड हो, कॉमर्स वगैरह से अगर आपकी एजुकेशन है तो आप बैंकिंग में ट्राई करें, वो बेहतर है। और अगर आप कॉमर्स में नहीं हैं, कॉमर्स से ही हैं, वेरी गुड, तो आप जो है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि बैंकिंग के लिए प्रयास करें, वहाँ पे संभावनाएं हैं। अभी ग्रह भी परिवर्तित होंगे 5 महीने के बाद से, तो और अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। फोन आ गया है। हेलो, अभी मैं लाइव हूँ उस पर, तो फ्री होकर के आपको मैं जवाब देता हूँ। ओके, चंचल जी, जय श्री राम। मन अशांत रहता है, क्या करें? ध्यान करो। मन अशांत होने की कई वजह होती है, उनमें से एक सामान्य वजह होती है नेगेटिविटी, जिसे हम नज़र लगना या ब्लैक आइज़ बोलते हैं। कई बार इसकी वजह से मन अशांत हो जाता है, कई बार ग्रह दोष की वजह से है। सबका एक सामान्य सा समाधान बताता हूँ मैं आपको। अगर आप ध्यान करते हैं प्रतिदिन और गायत्री मंत्र का चैंट करते हैं, तो अगर आप गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे और ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ओरा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ओरा पॉजिटिव होगा तो इस तरह की समस्याएं आपको नहीं होंगी। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले फल्टी मार करके बैठ जाएं, प्रातःकाल, सुबह सुबह हो जाए, शाम में हो जाए, दोनों टाइम हो जाए, अति उत्तम है।
पलटी मार करके आसनी लेकर के आप बैठ जाइए। आसनी लेके बैठ जाइए, कमर सीधी, और मतलब आप बिल्कुल पैरेलल होके बैठेंगे शरीर में, और अपने पूरे वेट को अपने हिप्स में ऐसे अनुभव करें आप बिल्कुल सीधे बैठ करके, और ओम मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। वैसे मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ओम मंत्र का उच्चारण करें। पहले आसनी लेंगे, आसनी के ऊपर बैठेंगे, पलटी मार करके रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, और 5 बार, 3 बार, 7 बार या 11 बार, जितने बार आपको समय अनुसार आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और गायत्री मंत्र का जब ओम शब्द का जब उच्चारण करेंगे, तब आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा और सरल तरीका ये होता है कि आप जो है ना अपने पूरे दिमाग को, अपने पूरी विचारों को एक तरीके से मतलब उसको बिल्कुल ऐसा ओपन जैसे खुला छोड़ देते हैं ना, मतलब बांध के नहीं रखना कि किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में सोच रहे हैं कुछ, ऐसा खोल करके। और जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके जो चक्र है वो एक स्थूल होते हैं, और उनमें वाइब्रेशन होती है, और उन चक्रों को जब वाइब्रेशन होती है तो ध्यान स्वतः लगने लगता है। तो सबसे पहले इसीलिए ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे जब आप ओम का सही कायदे से उच्चारण करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन होगी और बड़ा आनंद आएगा। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करेंगे। गायत्री मंत्र का जप करने का एक विधि ये है कि आप हाथ में माला ले लीजिए, और माला को जो है वो मैंने पहले से इंतज़ाम नहीं किया होता तो मैं आपको एक माला से माला को कैसे पकड़ते हैं वो आपको सिखा देता। माला को इस उंगली घटा करके अंगूठा और मध्यमा और इस रिंग फिंगर के माध्यम से ऐसे ऐसे इसको सरकाते हैं। और अगर जो लोग अभ्यास नहीं होता वो लोग उसको घड़ी के हिसाब से 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जैसे जिसकी सुविधा हो। तो आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे मन के अंदर होठ ना हिले, ऐसा कोशिश करके आप इस मंत्र का जाप करते हैं। फिर अंत में भी वापस से ओम, जितना जाप करना है उसके बाद फिर से ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी ऑरा मजबूत होते जा रही है, और आप पॉजिटिव विचार होगा आपका, तो नकारात्मक स्वतः छटती चली जाएगी धीरे धीरे। सभी को जय श्री महादेव। थैंक यू अजी, ये तो कैमरे का कमाल है। मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, थैंक यू शुभाशीष। तो एक प्रश्न और ले लेता हूँ। मेरा मन है कि मैं आप लोग कुछ आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, नहीं तो मैं अपने आप से बताना शुरू कर दूँगा। ज़्यादातर लोग अपने जीवन के बारे में पूछने में इच्छुक हैं। राजू श्रीवास्तव, अच्छा जी, जय महादेव।
इनका प्रश्न भी यूनिक है। ये कुछ चाहते हैं और इनके माता पिता इनकी बात नहीं सुनते हैं। अक्सर ऐसा होता है। ये तो एक ऐसी बात है कि माता पिता हमसे बेहतर हमारे जीवन के बारे में जानते हैं, जो संतान होती है उससे बेहतर जानते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें माता पिता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही वाद विवाद होता है तो उसकी वजह जन्मपत्री होती है। तो ऐसी सूरत में जीवन को उसमें सरलता आए और वाद विवाद ना हो, आनंद रहे, एक दूसरे की बात से सुने, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके लिए ज्योतिष और वास्तु और कुछ पूजा के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है कि घर का जो माहौल है वो उत्तम हो। डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ आपका 1997 राइट। 4:03 भोपाल। देखिए इसमें राहु के जो है, राहु की स्थिति शुक्र और सूर्य के साथ अच्छी नहीं है। इस वजह से घर वालों को ऐसा लगता है, आपके खासतौर पिता को ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपना समय ये यारी दोस्ती में बिताते हैं और आप गंभीर नहीं हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं विचार नहीं मिल रहा है। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, बेहतर होगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक गीता प्रेस की पुस्तक आती है, पतली सी आएगी, 10, 20, 50 रुपए की होगी। वो आदित्य हृदय स्तोत्र उसमें लिखा होगा, उसमें विनियोग भी होगा। तो पहले विनियोग पढ़ेंगे और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे 7 टाइम्स और एतवार से शुरू करके। और एक पीतल तांबे का ऐसा पात्र लेंगे, उसमें जल डाल देंगे और उस जल में सूर्य भगवान का जो वो है, मतलब जल के ऊपर देखेंगे और अपने लोटे में आप जो है तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल लेंगे और जल लेने से पहले उसमें हल्दी और चावल और गुड़ और लाल फूल डालेंगे, फिर जल डालेंगे और लोटे में। और उसके बाद वो जो आपका जो परात होगी, उस परात में जल होगा और उसमें जब आप सूर्य भगवान जहाँ देखो वहाँ पे आप जल को समर्पित करेंगे। तो ऐसा जल को समर्पित करते समय या तो गायत्री मंत्र का पाठ करें, या तो अगर आदित्य हृदय स्तोत्र आता है तो वो पाठ करते हुए उनको आप जल दीजिए आप, और एतवार से शुरू करके पर डे आप करें ऐसा। सूर्य नमस्कार भी करें, बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि उधर रोग, पेट के रोग होने की भी यहाँ पे ऐसी स्थिति दिख रही है, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और पिता के और संबंध भी अच्छे होंगे, परिवार के संबंध भी आप लोगों के अच्छे होंगे उससे। सुधा जी का प्रश्न है कि हेल्थ इशू दिखा रहे हैं, सॉरी वो समझ नहीं आ रहा था, तो हेल्थ इशू के लिए पूछ रहे हैं वो। ठीक है, बच्चे के बारे में पूछा है, बार बार कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम भी देना पड़ेगा आपको, तभी ज़्यादा सही रहेगा। अगर टाइम नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको जवाब दे देता हूँ। ये आज 2021 चल रहा है, 2020 सितंबर से ये समस्या ज़्यादा जो है गंभीर दिखी होगी, कि मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहा होगा, सितंबर से हुआ होगा। और ये लगभग 5 महीने और चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन दवाई और जो डॉक्टरी राय है वो ज़रूर आप लेते रहें, क्योंकि ये 2 अलग अलग विषय होते हैं, उनको ज़रूर करना है। महादेव बाबा पे बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। 30 मिनट हो गए, मैं इस लाइव सेशन को यहीं अर्धविराम देता हूँ।
फिर से लाइव आऊँगा 2-4 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के लिए, और फिर कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। इस वक्त के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। और फिर थोड़ा सा 2 मिनट के बाद फिर से लाइव आएंगे। जय महादेव।